हाँ जी बे क्लास, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा लेक्चर बेटा रिडॉक्स का कॉन्टिन्यूएशन लेक्चर है जो हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था। और आज हम शुरू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। हमारा एक टॉपिक रहेगा और दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, जो काफी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में तो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा था। और क्लास 10th के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने 5 टाइप की रिएक्शंस पढ़ी थी। एक पढ़ी थी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरी हमने पढ़ी थी डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरी हमने पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ हमने पढ़ी थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिफ्थ हमने पढ़ी थी रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन का ही बेसिस लेके हम 5 टाइप की रिएक्शंस जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। आई रिपीट, रिडॉक्स रिएक्शन का बेसिस लेके हम 5 टाइप की रिएक्शंस जो हैं वो पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस एंड गेन जो होता है वो नहीं होता। आपको लॉजिक उसका समझ में आ जाएगा जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहली रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये भी वही कॉन्सेप्ट है। इस रिएक्शन के अंदर दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस कंबाइन करते हैं बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये भी रिडॉक्स रिएक्शन है ना, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन तो होगा। तो अब आप देख लो, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो सर फिर इसमें इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहे हैं? अब आप ध्यान से देखना, कार्बन एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। ऑक्सीजन एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कौन सा एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ऑक्सीजन। वेरी गुड। तो बेटा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -2। अगर अगर कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का -2 है, तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि कार्बन का कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? टू। कैलकुलेट करके। नो, सर टू। नो, वन। नो। कैलकुलेट करो बेटा, मैथ्स लगाओ जैसे हमने किया था। कार्बन का हम कितना अज्यूम कर लेंगे? x प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना फोर। है? वेरी गुड। कितना आ जाएगा बेटा? ये +4 आ जाएगा। डोंट यूज द टर्म नंबर 1 2, यूज प्लस में या माइनस में या फिर 0 आएगा बेटा। ठीक है, तो आपको जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट बताना होगा तो आप प्लस माइनस में बताएंगे या फिर 0 बताएंगे। प्लस माइनस का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। नाउ ऐसे ही बेटा मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करेगा, तो मैग्नीशियम एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है, नाइट्रोजन एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है। मैग्नीशियम और नाइट्रोजन के अंदर विच एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन नाइट्राइड है, तो बेटा क्या बन जाएगा? -3। मैग्नीशियम कितना बन जाएगा बेटा? +2। तो देखो ना, मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना। तो ये भी रिडॉक्स रिएक्शन ही तो हो गई। अब आप देख लो बेटा, मीथेन बर्न कर रही है ऑक्सीजन में टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहाँ पे कितने सारे एलिमेंट आ गए। अब आपको ध्यान देना होगा, मीथेन के अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, विच एलिमेंट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव? सर हाइड्रोजन। नो, कार्बन। तो बेटा कार्बन का नेगेटिव में होगा -4, तो बेटा हाइड्रोजन का पॉजिटिव में होगा +1। लेकिन एलिमेंटल फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन कितना आ जाएगा? 0। और कार्बन डाइऑक्साइड का तो अभी आपने ऊपर निकाला, कार्बन कितना होगा? +4। ऑक्सीजन कितना होगा? -2। और पानी के अंदर ऑक्सीजन कितना होगा? -2। और हाइड्रोजन कितना होगा? +1। तो कोई बच्चा ध्यान से देख के मुझे बता सकता है किसके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं?
सर ऑक्सीजन। वेरी गुड, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। एंड दो एलिमेंट होंगे ना बेटा, क्योंकि एक अगर लूज करेगा तो दूसरा गेन करेगा, तो दूसरा सर एलिमेंट, कार्बन। वेरी गुड, कार्बन। अब इसका मतलब हमें क्या शिक्षा मिली कि सर हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि हाइड्रोजन जो रिएक्टेंट साइड में है वही प्रोडक्ट साइड में है। तो जरूरी नहीं है होता बेटा कि सबके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होंगे। जितने भी एलिमेंट्स हो, कोई उनमें से एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेगा, गेन करेगा। हमें पता लगाना होता है किसने लूज किए हैं, किसने गेन किए हैं। ऐसे ही कॉम्बिनेशन का एग्जैक्टली ऑपोजिट बेटा क्या होता है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकॉम्पोजिशन में क्या होता है, आपको पता ही है, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक करके दो या दो से सिंपल सब्सटेंसेस में स्प्लिट कर जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन जरूर होगा, तभी होगा। अब जैसे देख लो बेटा, यही रिएक्शन का रिवर्स कर देते ऊपर, तो ये कॉम्बिनेशन बन जाती। हाइड्रोजन कंबाइन करें ऑक्सीजन के साथ, तो बेटा ये क्या बन गया, पानी। ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। और बेटा ये हो गया जीरो, ये हो गया जीरो। हाइड्रोजन कितना हो गया, +1, ऑक्सीजन कितना हो गया, -2। इसका रिवर्स कर देते हैं। पानी, पानी में हाइड्रोजन कितना होगा, +1, ऑक्सीजन कितना होगा, -2। ये देखो बेटा जीरो जीरो। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। और ये रिएक्शन यूजुअली किसकी प्रेजेंस में होती है, इलेक्ट्रिक करंट पास करने पे। ऐसे ही सोडियम हाइड्राइड है, सोडियम और हाइड्रोजन के अंदर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, सोडियम तो ऑलवेज +1। और बेटा ये क्या हो गया, जीरो, और ये क्या हो गया, जीरो। तो रिएक्शन के अंदर सोडियम इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। पोटेशियम क्लोरेट, ये रिएक्शन देखो बेटा, कोई मुझे बता सकता है KCl के अंदर, KClO3 के अंदर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। तो बेटा उसका कितना होगा, -2। अच्छा पोटेशियम का क्या होगा बेटा, एल्कली मेटल है। एल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हमेशा कौन सा ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, सिर्फ एक ही स्टेट शो करते हैं, और वो क्या होता है, +1। अब आप इसके अंदर क्लोरीन का निकाल लो, तो कैसे निकालेंगे, पोटेशियम का +1 हो गया, क्लोरीन का x मान लो, ऑक्सीजन 3 एटम है, -2 हो गया, सब मिलाकर 0 हो गया। तो 1 + x -6 = 0, x -5 = 0। तो बेटा x कितना आ गया, +5। तो क्लोरीन का कितना हो गया, +5। अब KCl में आ जाओ, KCl के अंदर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, Cl। तो बेटा क्लोरीन का, हैलोजेंस का कितना होता है, -1, पोटेशियम कितना होता है, +1, ऑक्सीजन कितना हो गया, 0। सर किसके स्टेट चेंज हो रहे हैं, एक तो क्लोरीन का हो रहा है और दूसरा ऑक्सीजन का हो रहा है। तो देख लो, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। लेकिन जो नीचे की रिएक्शन दे रखी है बेटा, डीकॉम्पोजिशन की, इसमें जरा पता करते हैं भाई। कैल्शियम कार्बोनेट, ऑक्सीजन बेटा -2 होता है क्योंकि ऑक्साइड है, कैल्शियम एल्कलाइन अर्थ मेटल है, +2 है, कार्बन का निकालेंगे तो वो +4 आ जाएगा। यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम +2 है, ऑक्सीजन -2 है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन +4 है, ऑक्सीजन -2 है। नो वन इज गोइंग एनी चेंज इन लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ना लूज कर रहा है ना गेन कर रहा है, बस सिंपली डिकम्पोज कर रहे हैं। तो ये एक डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, पर ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। ये रिडॉक्स क्यों नहीं है,
बिकॉज किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा। बेटा जो थर्ड टाइप की हमारी रिएक्शन आती है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब थोड़ा ध्यान से सुनना बेटा। हमने पढ़ा है बेटा, एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। अब कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है? मैंने क्या किया है बेटा, इसको फॉलोइंग टाइप्स में फर्दर डिवाइड कर दिया। अब देखो डिस्प्लेसमेंट कैसी कैसी हो सकती है बेटा। मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है, इसीलिए इसको मैंने एक नाम दिया है मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। और ये रिएक्शन यूजुअली बेटा सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ होती है ना, तो ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। अब देखो बेटा ये बड़ी फेमस रिएक्शन है, दुनिया जानती है कि जिंक जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए जिंक जो है वो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। जिंक जो होता है वो कॉपर को हटा के उसकी जगह पे आके कॉपर बन जाता है। अब सर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, पर सर ये रिडॉक्स रिएक्शन कैसे है? तो बेटा जरा ध्यान से देखना, जिंक किस फॉर्म के अंदर है? एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है। तो बेटा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 0। और बेटा यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया प्रोडक्ट में। तो कोई मुझे बता सकता है कि जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट या जिंक की वैलेंसी कौन सी होती है? एक ही एक इकलौती। जिंक की वैलेंसी या ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है? एक ही होता है जिंक का ऑक्सीजन स्टेट, वो होता है +2। तो इसका मतलब है जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हैं? लूज। और जिंक ने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो सर वो गेन किसने किया है? कॉपर सल्फेट। उसकी वैलेंसी कितनी होती है बेटा? +2। और बेटा यहाँ पे कितना आ गया? 0। सर आपने सल्फेट के बारे में बात क्यों नहीं करी? क्योंकि बेटा सल्फेट लेफ्ट साइड में और राइट साइड में वैसा ही है। इस वजह से, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, इस वजह से हमने दिमाग लगाया कि केमिकल रिएक्शन में, इसको कहते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में हम ये नहीं पहचान पाते कि इलेक्ट्रॉन लूज कौन कर रहा है, गेन कौन कर रहा है। हमने एक नई रिएक्शन बनाई जिनको हम कहते हैं बेटा आयोनिक इक्वेशन, जो हम बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं। इसी रिएक्शन को मैं आयनिक इक्वेशन में पढ़ रहा हूं। कैसे? जिंक सॉलिड, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव एक्वस साथ में कॉपर सॉलिड। इसे कहते हैं बेटा आयनिक इक्वेशन। बेटा केमिकल रिएक्शन लिखना और केमिकल रिएक्शन पढ़ना आसान होता है, लेकिन केमिकल रिएक्शन कभी भी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं देती। आपको पता है आयनिक इक्वेशन लिखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन जो अच्छी इंफॉर्मेशन आयनिक इक्वेशन देती है वो उतनी अच्छी तरीके से बेटा केमिकल इक्वेशन नहीं दे सकती। बट केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना आसान होता है, इस इक्वेशन को आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करना थोड़ा सा क्या होता है बेटा, मुश्किल होता है। लेकिन जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन आयनिक इक्वेशन देती है बेटा, केमिकल इक्वेशन उतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं देती। इसलिए हमने कहा कि अब हम बच्चों को केमिकल इक्वेशन की बजाय आयनिक इक्वेशन ही पढ़ना सिखाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा आप चाहे कॉपर सल्फेट लो, कॉपर कार्बोनेट लो, कॉपर नाइट्रेट लो, कुछ भी सॉल्ट ले लो कॉपर का, अगर जिंक होगा तो जिंक उन सारे सॉल्ट्स में से कॉपर को हटा के अपना सॉल्ट बना देगा। इस इक्वेशन को मैं
10 अलग अलग तरीके से लिख सकता हूं, लेकिन ऐसी इक्वेशन मुझे 10 अलग अलग लिखनी पड़ेंगी। तो आयनिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट फंडा जो है वो यहां से आया। सल्फेट को मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि दोनों तरफ सल्फेट बिल्कुल वैसा का वैसा ही आ रहा है। सल्फर कह लीजिए या ऑक्सीजन कह लीजिए, उनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसलिए उनको लेने का कोई फायदा ही नहीं है। अब आप एक और इक्वेशन देख लीजिए बेटा यहाँ पर, बाकी कोई भी सवाल जवाब होगा तो मैं आपको अभी पूछता हूँ। अब कैल्शियम एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है तो 0 आ गया, और वैनेडियम पेंटाऑक्साइड के अंदर किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन की, तो वो -2 आ गया। वैनेडियम पे निकालेंगे तो वो +5 आ जाएगा, और कैल्शियम ऑक्साइड पे ऑक्सीजन -2 आ जाएगा, कैल्शियम +2 आ गया, वैनेडियम 0 आ गया। तो किसका ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहा है? कैल्शियम का और वैनेडियम का। जिनका बदल रहा है उनकी हम इंपॉर्टेंस ज्यादा रखते हैं। मैग्नीशियम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के साथ मैग्नीशियम 0 है, और यहाँ पे बेटा वो +2 आ गया, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी ही एक ही होती है। और टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के अंदर, चेक बेटा, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सर थोड़ी ब्रेक हो रही है। हाँ, अब ठीक है बेटा आवाज? यस सर। तो टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के अंदर टाइटेनियम इज +4, एंड यहाँ पे 0 आ गया। सर आपने क्लोरीन क्यों नहीं लिया? बेटा क्लोरीन दोनों तरफ सेम ही है, -1 -1, क्योंकि जिसका स्टेट चेंज नहीं हो रहा मैंने क्या करना है उसको। इसी इक्वेशन को देखो हम आयनिक फॉर्म में कैसे लिख देते हैं। मैग्नीशियम टाइटेनियम +4 गिव्स मैग्नीशियम +2 एंड टाइटेनियम। अब ये देखो बेटा, इसे कहते हैं आयनिक इक्वेशन। ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, ये आपको बता दी है कौन लूज कर रहा है कौन गेन कर रहा है। वेरी फेमस रिएक्शन, एल्यूमिनियम 0 है और एल्यूमिनियम यहाँ पे क्या होगा? +3, क्योंकि एल्यूमिनियम की तो वैलेंसी और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही होता है बस। और यहाँ पे क्रोमियम ऑक्साइड है, क्रोमियम के अंदर क्रोमियम कितना आ जाएगा? +3। यहाँ पे कितना आ गया? 0। ऑक्सीजन लेने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर आप निकालोगे तो ऑक्सीजन का स्टेट जो है वो सेम ही आएगा। तो ये सारी रिएक्शंस कौन सी हैं? मेटल डिस्प्लेसमेंट मेटल। अब हम कौन सी पढ़ रहे हैं? मेटल नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस कर सकता है। सर कौन सा वाला नॉन मेटल? सिर्फ एक ही नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं, और वो होता है हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन भी मेटल्स की तरह इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? लूज। लेकिन सर वो हाइड्रोजन को कहां से डिस्प्लेस कर सकता है? या तो पानी से हटा देगा H+, या किसी एसिड से हटा देगा, या किसी बेस से हटा देगा। अब आप देख लीजिए, सोडियम पानी के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हाइड्रोजन गैस। ये हमने रिएक्शन क्लास 10th में पढ़ी थी, है ना? लेकिन अब आप देखो चेंज क्या हो रहा है। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? 0। और अगर सोडियम कोई भी कंपाउंड बनाएगा तो उसके अंदर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? +1। हाइड्रोजन का कितना होता है पानी में? +1। और यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो गया? 0। तो हाइड्रोजन और सोडियम, इन्हीं का ही ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है। सर आपने ये वाला हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया? क्योंकि बेटा इसके अंदर हाइड्रोजन +1 ही है। तो कुछ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कुछ हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर रहा। सिमिलरली मैग्नीशियम भी पानी के साथ रिएक्ट करता है, 0। और बेटा मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +2। और पानी के अंदर हाइड्रोजन कितना हो गया? +1। और बेटा हाइड्रोजन गैस में कितना होता है? 0। सिर्फ मैग्नीशियम और हाइड्रोजन का स्टेट चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। आप बेशक कैलकुलेट करके निकाल लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोलोगे तो मैं लिख दूंगा। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप निकालोगे, क्योंकि वो सिंपल ऑक्साइड है, तो बेटा यहाँ पे भी -2 है, इधर भी -2 है, इधर भी -2 है, ऑक्सीजन इधर भी -2 है, और ये वाला हाइड्रोजन +1 है, ये वाला हाइड्रोजन +1 है।
अब ये देखो बेटा, आयरन रिएक्टिंग विथ स्टीम। बेटा आयरन कौन से फॉर्म के अंदर है? एलिमेंटल फॉर्म के अंदर। कोई बताएगा कि बेटा इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? 0। 0, है ना? और इस पूरी रिएक्शन में और कौन है जिसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा? हाइड्रोजन। वेरी गुड बेटा, एलिमेंटल फॉर्म के अंदर आ गया, 0 हो गया। अच्छा, पानी के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है? अब तो याद हो गया होगा, -2। -2। ठीक है, और हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट? +1। अच्छा, फेरिक ऑक्साइड, अगेन मैं बोल ही रहा हूँ ना बेटा, फेरिक ऑक्साइड, तो ऑक्सीजन कितना हो गया? -2। -2। तो फटाफट निकालो, आयरन का कितना आएगा, Fe का कितना आएगा, निकालो फटाफट। सर हाँ जी, सर अगर एलिमेंट का नाम ना बताओ। एलिमेंट का नाम तो बेटा पता होगा, कंपाउंड का नाम नहीं पता हो सकता, मैं तो इतना तो कह सकता हूँ। सॉरी सर, कंपाउंड का। हाँ नहीं बेटा, पता चल जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं, इतनी हाई तो बनी है, आप नाम पूछ लो मैम से, इतना तो आप पूछ सकते हो। हाँ सर अगर, टीचर खड़ूस हो तो? हाँ नहीं नहीं बेटा, सब बता देते हैं, ऐसे ऐसे कोई नहीं होता है, इतने नाराज टीचर्स नहीं होते हैं, टीचर्स को ऐसे बदनाम किया जाता है। तो बेटा इसके अंदर, अब चलो अगर आपको नहीं भी पता इस कंपाउंड का नाम, ठीक है, तो मैंने आपको वैसे ही बता रखा है बेटा कि ऑक्सीजन का मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -2। तो सर चेंज कब होगा? मैंने बताया था ना कि सिर्फ पेरोक्साइड अगर आएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो ही उसका -1 होगा, अदरवाइज उसका -2 0, -2 0, -2 0, यही चलता रहेगा। तो बेटा ये आयरन ऑक्साइड है, बताओ इसमें आयरन का कितना होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? करो कैलकुलेट फटाफट। शायद से कितना? +6। +6 नहीं हो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट 2 एटम का नहीं होता, एक का होता है। आप इसको कितना मानोगे? 2x +3 इंटू -2। आप ओरली कर रहे हो, आप लिख नहीं रहे। आप लोगों के बैच की प्रॉब्लम ही यही है कि आप लिखना पसंद नहीं कर रहे हो, क्योंकि पेपर एमसीक्यू आ रहा है, आपको लिखोगे ही तो एमसीक्यू अटेंड कर पाओगे। 3। ये हो गया बेटा 2x -6 = 0। 2x कितना हो गया बेटा? +6। x कितना हो गया? +3। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक एटम का होता है, यही गलती बच्चे करते हैं। देन देखो बेटा, जिंक विद HCl, जिंक का क्या होगा भाई ऑक्सीडेशन स्टेट? बताओ। 0। 0, एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है। अच्छा, HCl, HCl में कौन है इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा? सर क्लोरीन। क्लोरीन है, तो फिर अगर क्या होगा फिर क्लोरीन का? -1। -1। अगर क्लोरीन -1 है तो H कितना होगा? +1। +1, सिंपल। जिंक क्लोराइड में जिंक का कितना होगा बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट? +2। जिंक की वैलेंसी एक ही होती है, ऑक्सीजन स्टेट एक ही होता है, +2। अगर जिंक +2 है तो क्लोरीन कितना हो जाएगा? -1। है ना, नाम देखो, यहाँ पे क्या था? हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे क्या है? जिंक क्लोराइड, मतलब नाम सेम ही है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है। और ये कितना आ जाएगा हाइड्रोजन? 0। 0। तो किसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा है? जिंक का, H का, जिंक का, और यहाँ पे H का। क्लोरीन रिमेन्स द सेम। कैल्शियम सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कैल्शियम का ऑक्सीजन स्टेट कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो, ये आंसर पता होने चाहिए अब। कौन सी फॉर्म है कैल्शियम की? ये कंपाउंड फॉर्म है कि एलिमेंटल फॉर्म है? सर एलिमेंट। एलिमेंटल फॉर्म। तो बोलो बोलो, जल्दी बोलो, क्योंकि अगले 10-15 मिनट के अंदर बड़ा घमासान केस होने वाला है। तो ये कितना हो गया बेटा? कैल्शियम 0 हो गया। अच्छा, H2SO4 के अंदर कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? सर हो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो देखो बेटा -2 आ गया, तो कोई मुझे बता सकता है कि H का कितना होगा? अगर अगर +1 होगा, तो कोई मुझे सल्फर का निकाल के बता सकता है? तो बेटा कैसे निकालेंगे? हाइड्रोजन के 2 एटम है, +1 हाइड्रोजन का हो गया, सल्फर का X मान लो, +4 एटम ऑक्सीजन के हो गए, उसका स्टेट कितना हो गया? -2, सब मिला के 0 हो गया। तो 2 + x - 8 कितना हो गया? 0। तो x - 6 कितना हो गया? 0। तो बेटा x कितना आ गया? +6। तो आप देख लो बेटा, सल्फर का कितना आ रहा है? +6। अब आप राइट साइड पे आ जाओ, कैल्शियम का कितना होगा बेटा? 0। इधर इधर इधर,
कैल्शियम कंपाउंड की फॉर्म के अंदर है, एल्कलाइन अर्थ मेटल है, इनका फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है एक ही, एल्कलाइन का, ग्रुप 2 वालों का, जैसे मैग्नीशियम का होता है वैसे कैल्शियम का भी होता है। +2, बोलने की जरूरत नहीं है, फिक्स्ड है। अब सल्फेट आ गया, वही दोबारा वैसे ही आ रहा है, तो बेटा ये कितना आ गया -2, सल्फर कितना आ जाएगा +6, और हाइड्रोजन कितना हो गया 0। तो भाई बदलाव किसके हो रहे हैं, हाइड्रोजन का और कैल्शियम का। सल्फेट तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। ये देखो बेटा, जिंक रिएक्टिंग विद सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या बनाता है, सोडियम जिंकेट। जिंक का कितना हो जाएगा, एलिमेंटल फॉर्म 0। हाइड्रोजन का प्रोडक्ट साइड में कितना हो गया 0। NaOH के अंदर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा बेटा +1, है ना। और यहाँ पे जिंक कितना हो जाएगा बेटा +2। बाकी सबके सेम ही रहेंगे, आप बेशक निकाल के देख लो। जिंक का, हाइड्रोजन का बदल रहा है, बाकी सबका सेम है। Na कितना है +1, यहाँ पे भी Na +1 ही रहेगा। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्साइड -2, यहाँ पे भी बेटा वो क्या रहेगा -2 रहेगा। तो जिनके चेंज होते हैं वो हमारे को बेटा पढ़ने होते हैं। तीसरा इसके अंदर बेटा कॉन्सेप्ट आता है, अगर मेटल मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है तो भाई नॉन मेटल भी नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है। अ मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल। तो रिएक्टिविटी हमेशा सिर्फ मेटल की थोड़ी ना काउंट होती है, नॉन मेटल की भी तो काउंट होगी। अब देखो बेटा, वेरी नाइस, फ्लोरीन अपने एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है, क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, ठीक है। और पानी के अंदर दुनिया जानती है अब के ऑक्सीजन -2 होता है, हाइड्रोजन कितना होता है बेटा +1। तो बेटा HF के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, सर फ्लोरीन। क्लोरीन। कितना हो जाएगा बेटा फिर उसका ऑक्सीजन स्टेट, सर -1, क्योंकि फ्लोरीन के पास है ही एक। आंख बंद करके फ्लोरीन का कंपाउंड आएगा तो -1 सबसे पहले वहां लिखना। तो बेटा हाइड्रोजन कितना आ जाएगा +1, ऑक्सीजन कितना हो गया 0। किसका बदल रहा है, ऑक्सीजन का और फ्लोरीन का। तो बेटा फ्लोरीन ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर रहा है आप देखो ना, फ्लोरीन जो है वो ऑक्सीजन की जगह आ रहा है, तो फ्लोरीन ने ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर दिया। फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ऑक्सीजन। अब आप देखो बेटा, यहाँ पे क्लोरीन का एलिमेंटल स्टेट है तो कितना आ गया 0, और ब्रोमीन कितना आ जाएगा बेटा, हैलोजन है तो -1। तो KCl के अंदर पोटेशियम क्लोराइड, तो क्लोराइड कितना हो जाएगा -1, ब्रोमीन कितना आ गया 0। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन, तो क्लोरीन इज डिस्प्लेसिंग ब्रोमीन। और पोटेशियम का सर आपने क्यों नहीं लिया बेटा, पोटेशियम का ऑक्सीजन स्टेट सेम है, +1 लिखो ना लिखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आप देख लो बेटा, आयनिक इक्वेशन लिख दी मैंने यहाँ पे, ये एक तरह की केमिकल इक्वेशन है, यहाँ पे बेटा मैंने आयनिक इक्वेशन लिख दी। अब आप देख लो बेटा, क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म के अंदर है 0, आयोडीन एलिमेंटल फॉर्म के अंदर हो गया 0। यहाँ पे तो नजर आ ही रहा है कि क्लोरीन पे -1 है, यहाँ पे नजर आ ही रहा है कि आयोडीन पे -1 है। तो दूसरा जो मेटल है मुझे लेने की क्या जरूरत है, क्योंकि उसमें तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा, वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा। और हमारी फोर्थ और लास्ट टाइप की जो रिएक्शन आती है वो है डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अभी तक बेटा हम क्या पढ़ रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है लूज, और दूसरा वाला जो एलिमेंट है बेटा वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है गेन। तो अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, कोई लूज करता है और कोई और जो है बेटा वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है गेन। लेकिन डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शंस में बेटा क्या होता है, वही एलिमेंट, सेम एलिमेंट की कुछ अमाउंट इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और बाकी का अमाउंट जो है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। यहाँ पर एक नई चीज आई है जिसकी मैं बहुत टाइम से बात कर रहा था, क्या है वो चीज, ये कंपाउंड कौन सा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वेरी गुड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, इट इज नॉट ऑक्साइड, -1। वेरी गुड, -1।
और बेटा कोई मुझे बता सकता है कि पानी में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? -2 वेरी गुड, -2। तो बेटा O2 में कितना होगा? 0 0। सिर्फ ऑक्सीजन अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बदल रहा है, हाइड्रोजन का बेटा वही रहेगा। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि हाइड्रोजन का इन दोनों कंपाउंड्स में स्टेट कितना रहेगा? +1। 1 सिंपल। तो बेटा सेम एलिमेंट मतलब ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे उसका कुछ अमाउंट इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, बाकी का अमाउंट इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। यहां पर कौन सा एलिमेंट जो है वो एलिमेंटल स्टेट के अंदर है? नेक्स्ट रिएक्शन के अंदर पी। पी। बेटा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा? 0। कोई मुझे बता सकता है PH3 कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन का कितना स्टेट होगा? +1। सर क्यों? फॉस्फोरस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर बेटा हाइड्रोजन +1 है तो कोई बच्चा मुझे कैलकुलेट करके बता सकता है कि फॉस्फोरस का स्टेट कितना होगा? -3। वेरी गुड। तो बेटा कौन चेंज हो रहा है? फॉस्फोरस का स्टेट चेंज हो रहा है। अच्छा, अब आ जाओ इधर। ये कंपाउंड कौन सा है बेटा? H2PO2-। इसके अंदर हम फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं। तो बेटा अगर हम चेक करते हैं तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन का कितना होगा? सिंपल, -2, क्योंकि वो ऑक्साइड है। ठीक है। हाइड्रोजन बेटा कितना हो जाएगा? +1। तो बेटा निकालते हैं। तो हाइड्रोजन के 2 एटम है, उसका स्टेट कितना हो गया? +1। फॉस्फोरस को हम X मान लेते हैं। ऑक्सीजन के 2 एटम है, उसका स्टेट कितना है? -2। और कुल मिला के उसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है? -1। ये वाला चार्ज आ रहा है ना -1। अब आप देख लो बेटा, ये कितना आ गया? 2 + X -4 = -1। तो x कितना आ गया? -2 = -1। तो बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई? +1। तो फॉस्फोरस ही इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और फॉस्फोरस ही इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। अब ये मत कहना कि आधा उसका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा आधा उसका इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। नो, ऐसे नहीं होता। कुछ परसेंटेज या कुछ एटम लूज करेंगे, बाकी एटम गेन करेंगे। अब वो एटम कितने लूज कर रहे हैं कितने गेन कर रहे हैं हमारा उससे कोई लेना देना नहीं होता। बट कुछ अमाउंट उसका इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और कुछ अमाउंट उसका इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। तो इसे कहते हैं बेटा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। अब आप देख लो बेटा, यहाँ पे सल्फर है, सल्फर कितना हो गया? 0। यहाँ पे निकालोगे तो सल्फाइड हो गया, कितना हो गया? -2। और बेटा अगर आप इसमें निकालोगे तो सल्फर कितना आ जाएगा बेटा? +2। क्लोरीन कितना आ गया? 0। अगर आप इसमें बात करोगे तो क्लोरीन कितना आ जाएगा? +5। और इसमें बात करोगे तो क्लोरीन कितना आ गया? -1। तो बेटा सेम एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा है और गेन भी कर रहा है। इसे कहते हैं डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। लेकिन फ्लोरीन कभी भी डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करता क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। तो अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना है? 0। यहाँ पे देखोगे तो फ्लोरीन के ऊपर चार्ज कितना आएगा? -1। और ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड के अंदर भी फ्लोरीन के ऊपर कितना आएगा? -1। तो सर फिर चेंज किसका हो रहा है? ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो +2 है। तो फ्लोरीन कभी भी, बाकी हैलोजेंस डिस्प्रपोर्शनेशन शो करते हैं, है ना? क्लोरीन शो करता है डिस्प्रपोर्शनेशन, ब्रोमीन शो करता है, आयोडीन शो करता है, सल्फर शो करता है, फास्फोरस शो करता है, ऑक्सीजन शो करता है। बट फ्लोरीन शो नहीं कर सकता क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। फिर एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है पैराडॉक्स ऑफ फ्रैक्शनल
ऑक्सीडेशन स्टेट। हमने जब बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करी थी तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, +1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो ये फ्रैक्शन में कब आता है, जरा ध्यान से देखना। कभी कभार सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर एक ही कंपाउंड में अलग अलग होते हैं। तो सर फिर हम क्या करते हैं, हम बेटा एवरेज ले लेते हैं सारे ऑक्सीडेशन स्टेट का, जिससे वो फ्रैक्शन में आ जाता है। तो बेटा हमारे पास ये 3 कंपाउंड है। सबसे पहला आता है कार्बन सब ऑक्साइड। आपने देखो बेटा कार्बन के ऑक्साइड सुने होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बेटा है कार्बन सब ऑक्साइड। ये बेटा कैसा होता है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ और डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ। ये होते हैं बेटा इसके हालात। देख लो, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड है, कार्बन के 4 बॉन्ड है। अच्छा एक बात बताओ, इधर देखो बेटा, यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो बेटा मैंने नाम क्या दिया, सब ऑक्साइड, मैंने ऑक्साइड बोला है ना, तो भाई इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -2। मतलब ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन किससे खींच रहा है? कार्बन। तो बेटा उसी वजह से इस कार्बन का कितना हो जाएगा, +2। ऐसे ही लेफ्ट वाला ऑक्सीजन भी बेटा कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्योंकि ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन से खींच रहा है, तो बेटा ये कार्बन भी कितना हो जाएगा, +2। लेकिन एक बात बताओ, ये वाला जो बॉन्ड है वो किसके बीच में है, कार्बन और कार्बन। कार्बन। तो बेटा कार्बन और कार्बन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है, तो ये वाला कार्बन किसी से भी नहीं खींच पाएगा, इसलिए इसका स्टेट क्या है, 0। मतलब एक ही कंपाउंड के अंदर एक कार्बन का एटम +2 शो कर रहा है और दूसरा जो है वो क्या शो कर रहा है, 0। तो सर फिर ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, बेटा एवरेज ले लो। कैसे, कार्बन के कितने एटम है, 3, मान लो उसको ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, x, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, 2, उसका स्टेट कितना है, -2। सब मिला के कितना हो गया बेटा, 0, क्योंकि ये तो -2 है तो इसको मैं x मान रहा हूँ। तो बेटा ये कितना आ गया, 3x -4 = 0। 3x = 4, तो बेटा x कितना आ गया, 4/3। मैंने एवरेज ले लिया ऑक्सीडेशन स्टेट का। तो एवरेज कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, -4/3। अगला हमारा कंपाउंड जो आ रहा है बेटा, वो है ट्राई ब्रोमो ऑक्टा ऑक्साइड। अब इसमें हालात क्या होते हैं, जरा ध्यान से देखना। ब्रोमीन का सिंगल बॉन्ड होता है ब्रोमीन के साथ और एक और सिंगल बॉन्ड होता है तीसरे ब्रोमीन के साथ। लेकिन 8 ऑक्सीजन है तो एक आ गया डबल बॉन्ड ब्रोमीन का, एक आ गया डबल बॉन्ड ब्रोमीन का, एक आ गया डबल बॉन्ड। कॉर्नर वाला ब्रोमीन जो होते हैं वो हर जगह डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बनाता है, और बेटा जो बीच वाला ब्रोमीन होता है वो 2 डबल बॉन्ड बनाता है 2 ऑक्सीजन के साथ। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा कि ब्रोमीन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। तो बेटा ऑक्सीजन पे -2 आ गया, मतलब इस वाले ऑक्सीजन ने ब्रोमीन से 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए, ये भी 2 खींच रहा है, ये भी 2 खींच रहा है, तो कुल मिला के कितने इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन से दूर जा रहे हैं, तो 6। इस वजह से बेटा इस ब्रोमीन के ऊपर 6 +6 आ जाता है। ऐसा ही बेटा इस ब्रोमीन के ऊपर होता है, +6 आ जाता है, -2 -2 -2। लेकिन बेटा बीच वाला ब्रोमीन में ऊपर -2 है, नीचे -2 है, पर बीच में कितना आ जाएगा बेटा, +4। मतलब एक ब्रोमीन +6 शो कर रहा है, एक ब्रोमीन +4 शो कर रहा है। अब आप ऐसा करो, ब्रोमीन का कितना ले लो, x, तो बेटा 3x हो गया। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, 8, -2 सब मिला के कितना हो गया, 0। 3x -16 कितना हो गया बेटा, 0। तो बेटा x कितना आ जाएगा, 16/3। ये हो गया बेटा फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। और बेटा अगला
हमारे पास कौन सा है, टेट्राथायोनेट आयन S4O6। इसके अंदर बेटा 4 सल्फर एटम है और सारे सल्फर के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। 6 ऑक्सीजन है, एक डबल बॉन्ड आ गया O के साथ, एक डबल बॉन्ड आ गया O के साथ, और एक सिंगल बॉन्ड आ गया ऑक्सीजन के साथ विद माइनस चार्ज। डबल बॉन्ड O के साथ, डबल बॉन्ड O के साथ, एक सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ विद माइनस चार्ज। माइनस चार्ज क्यों लगा रहे हैं सर? बेटा क्योंकि इस पे -2 चार्ज है। अब आप देख लो, एक्सट्रीम राइट वाले सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? ऑक्सीजन। तो ये -2 हो गया, ये -2 हो गया, और ये कितना हो गया, -1। तो सल्फर बेटा ये +5 हो गया, ये वाला सल्फर भी +5 हो गया, क्योंकि -2 ये खींच रहा है, -2 ये खींच रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन खींच रहा है। लेकिन बीच के दोनों सल्फर क्या हो जाएंगे, 0, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। तो सल्फर का x मान लेते हैं, ऑक्सीजन तो -2 है ही, सब मिला के कितना चार्ज आ रहा है, -2। तो 4x - 12 इज इक्वल टू -2। तो 4x कितना आ गया, +10। तो बेटा x कितना आ गया, 10/4, 5/2। तो ये हो गए सर फ्रैक्शनल एटॉमिक मासेस। सर हाँ जी बेटा, सर आपने जो हर चैप्टर के नोट्स दिए हैं उससे पढ़कर ही चले जाना पेपर में। बिल्कुल बेटा, वो तो मिनिमम पढ़ाई करनी ही करनी है हमको। तो ओ, आई होप मेरी वीडियो क्लियर आ रही है बच्चों आपको। यस सर। तो बेटा रजिस्टर्स में हेडिंग दीजिए बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन एंड मार्क कीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर वीडियो ब्लर बुला हो रहा गया। अभी ठीक हो जाएगा बेटा वीडियो। बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑल ओके? नो। है सर। तो बेटा अब कुछ जनरल इंफॉर्मेशन ले लीजिए और बाद में आप कॉपी कीजिएगा। बैलेंसिंग कैन बी डन इन 2 मीडियम्स। हम बैलेंसिंग जो है किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन की 2 मीडियम्स में कर सकते हैं। सबसे पहला होता है एसिडिक, या फिर हम उसको कहते हैं न्यूट्रल मीडियम, जिसमें आप H पॉजिटिव एंड पानी जितने मर्जी चाहे ऐड कर सकते हैं। मतलब आप ऐड उतने करते हैं जितने आपको जरूरत हो, आपको किसी को बोलने की, बताने की, पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आपको 10 पानी चाहिए, आप 10 पानी ऐड कीजिए। अगर आपको 15 H पॉजिटिव चाहिए, 15 ऐड कीजिए। तो आपके लिए कोई लिमिट का वो कॉन्सेप्ट नहीं होता। दूसरी जो मीडियम होता है वो होता है बेसिक मीडियम, और बेसिक मीडियम के अंदर आप OH नेगेटिव और पानी जो है वो ऐड कर सकते हैं, राइट। तो हर रिएक्शन जो है वो 2 मीडियम्स के बीच में होती है।
एक एसिडिक मीडियम होता है और दूसरा जो है वो कौन सा होता है, बेसिक मीडियम, जहां पर एसिडिक और बेसिक मीडियम जो है बेटा वो रिएक्शंस में यूजुअली मेंशन होता है। आई रिपीट, रिएक्शन में, बैलेंसिंग में एसिडिक और बेसिक मीडियम जो है वो मेंशन होता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, अगर मेंशन नहीं हुआ तो सर फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि वो मीडियम एसिडिक है? तो बेटा उस रिएक्शन में कहीं ना कहीं H पॉजिटिव जरूर लिखा होगा, या फिर उस रिएक्शन में कहीं ना कहीं OH नेगेटिव जरूर लिखा होगा। दोनों लिखे हो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो या तो H पॉजिटिव लिखा होगा या फिर OH नेगेटिव लिखा होगा। दोनों एब्सेंट नहीं हो सकते, नहीं तो फिर नाम लिखा होगा, और दोनों प्रेजेंट नहीं हो सकते। अब जो रूल्स है बैलेंसिंग के लिए, रूल्स फॉर बैलेंसिंग, ये रूल्स बेटा हम पढ़ते नहीं है। इसमें जो रूल इंपॉर्टेंट होगा वो मैं आपको लिखवा दूंगा। स्टेप वाइज में काफी सारे रूल्स आते हैं, लेकिन मैं इतनी बार बोलेंगे, हम इतनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे कि आपको ये रूल्स ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। पर जो प्राइम रूल्स है बेटा वो है रूल नंबर 1, जो मैं आपको बाद में लिखवाऊंगा एसिडिक के लिए, बेसिक के लिए। और दूसरा होता है बेटा रूल नंबर 2, उसके अंदर 2 पार्ट्स होंगे। तो आई विल मेक यू लीव सम स्पेस, इतना रजिस्टर के अंदर, जिसमें हम बैलेंसिंग करने वाले हैं। एंड बैलेंसिंग 2 टाइप से होती है, 2 वेज टू बैलेंस। ठीक है, एक होता है हाफ रिएक्शन मेथड और दूसरा होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ठीक है, हमको इस साल कोई भी पर्टिकुलर मेथड करने की वो नहीं है, क्योंकि पेपर एमसीक्यू है, तो हम हाफ रिएक्शन मेथड को फॉलो करने वाले हैं। तो आपने हेडिंग दी है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, आप इतना पार्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हेडिंग दे दीजिएगा रूल्स फॉर बैलेंसिंग। इस रूल्स फॉर बैलेंसिंग में आप हाफ पेज छोड़ दीजिएगा टू मेक यू राइट, जब मैं आपको लिखवाऊंगा। देयर आर 2 रूल्स, 1 रूल, सेकंड रूल। रूल 2 में 2 पार्ट्स आ जाएंगे, तो आप इसके लिए हाफ पेज छोड़ दीजिए। आप बाकी सब कॉपी कर सकते हैं, आपको जो कॉपी करना हो, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। जब कॉपी कर लेंगे तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा। सर ऑक्सीडेशन के बाद Na क्या है? क्या चीज बेटा? सर 2 वेज ऑफ बैलेंसिंग में सेकंड का क्या है? बेटा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड।
तो बेटा शुरू करें बैलेंसिंग के साथ। क्या मैं बोर्ड रब कर सकता हूं? चलो, तो बेटा मैं बोर्ड रब कर रहा हूं और शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, तो देखिए ये एक रिएक्शन है जो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। MnO4 माइनस प्लस Br माइनस gives Mn plus 2 BrO3 माइनस। तो ये है आपके पास एक रिएक्शन। इसमें मैंने आपको नहीं बताया कि ये एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है। ये काम टीचर का है आपको बताना, स्कूल की, कि वो किस मीडियम में ये चाहती है। हम प्रैक्टिस के लिए हर इक्वेशन को एसिडिक मीडियम में भी बैलेंस करेंगे और बेसिक मीडियम में भी बैलेंस करेंगे। आई रिपीट, कुछ रिएक्शंस सिर्फ एसिडिक मीडियम में होती है, कुछ रिएक्शंस बेसिक मीडियम के अंदर होती है, कुछ रिएक्शंस एसिडिक मीडियम के अंदर होंगी तो प्रोडक्ट कुछ और देंगी, अगर उनको बेसिक मीडियम में कर देंगे तो वो प्रोडक्ट कुछ और दे देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बुक्स में मिल जाएगा, पर हमारा ये कंसर्न बिल्कुल नहीं है कि वो किस मीडियम के अंदर होती है। हम लर्निंग कर रहे हैं कि बैलेंसिंग कैसे करनी है। मैंने इस रिएक्शन में, ध्यान से सुनिए, कहीं भी नहीं लिखा कि ये एसिडिक मीडियम के अंदर है या बेसिक मीडियम के अंदर है, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए हम इस रिएक्शन को दोनों मीडियम में बैलेंस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत कैसे होती है, बैलेंसिंग के रूल कैसे होते हैं, आप पहले समझिएगा। जब मैं आपको टाइम दूंगा, पूछूंगा, तो आप मेरे से अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। रूल नंबर 1, सबसे पहला काम क्या है, हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए उसके ऊपर। तो कुछ ऑक्सीडेशन नंबर्स लिखने बड़े आसान है जो मैं देख सकता हूं, जैसे ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर Br माइनस का कितना हो जाएगा इस रिएक्शन के अंदर? -1। Mn2 पॉजिटिव का बेटा कितना हो जाएगा? +2। अच्छा, MnO4 माइनस के अंदर ऑक्सीजन बेटा ऑक्साइड है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? -2। तो कोई बच्चा Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता सकता है कितना आएगा? कितना बेटा? +8। नो। Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कोई बता सकता है कितना आएगा? सर +8। नो। अगेन मुझे पता है आप ओरली कर रहे हैं इसलिए गलत आ रहा है ना, मैथमेटिकली करेंगे तो कभी भी गलत नहीं आएगा। So +7. सर Very +7 -1 चार्ज। क्योंकि बेटा -1 चार्ज भी है इसके अंदर। ऑक्सीजन बेटा ऑक्साइड है, -2 आ गया, तो ब्रोमीन का कितना आ जाएगा? +5। प्लस कितना? +5। +5। वेरी गुड, +5। कोई बच्चा मुझे बता सकता है किन दो एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहे हैं? सर Mn और ब्रोमीन। वेरी गुड। रूल नंबर 2, उनको अंडरलाइन कर दो अपनी नॉलेज के लिए। रूल नंबर 1, सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखो। रूल नंबर 2, जिन जिन के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं उनको अंडरलाइन कर दो। रूल नंबर 3, इस इक्वेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दो, और वो जो दो हिस्से हैं वो कौन कौन से हैं अब जरा देखो। अगर मैं Mn
O4 माइनस यहाँ पे लेता हूं तो प्रोडक्ट में MnO4 को मैं किससे कंपेयर करूं, Mn2 से कि BrO3 माइनस से? सर Mn। वेरी गुड, ऑब्वियस सी बात है, वो किससे कंपेयर होना चाहिए बेटा, Mn2। मैंने आधी रिएक्शन स्प्लिट कर दी। इधर आ जाओ, अगर Br नेगेटिव मैं यहां ले रहा हूं तो मैं उसको किससे कंपेयर करूं, BrO3 माइनस से, है ना। पिछली क्लास में मैंने आपको एक टेबल ड्रॉ करवाया था, ग्राफ की एक्स एक्सिस मैंने बताई थी, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5। अगर आप ऐसे जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन का क्या है लॉस, जिसको आप कहते हो ऑक्सीडेशन। अगर आप ऐसे जा रहे हो, इलेक्ट्रॉन का क्या है गेन, जिसको आप क्या कहते हो रिडक्शन। अब आप मुझे बताओ, Mn +7 से कितना बन रहा है, +2, +7 से कितना बन रहा है, +2। अगर +7 से कोई +2 बन रहा है तो जरा मुझे बताओ वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि गेन कर रहा है? सर लूज। कोई मुझे बताए कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि गेन कर रहा है, अगर आप +7 से +2 जाते हो। सर स्टेप 2 स्टेप 3 फिर से बता दीजिए। बेटा स्टेप 1 सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। स्टेप 2 जिन जिन के ऑक्सीडेशन नंबर बदल रहे हैं उनको अंडरलाइन कीजिए। स्टेप 3 रिएक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, एक पार्ट किस में बदल रहा है और दूसरा पार्ट किस में बदल रहा है, दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। समझ में आ गया, क्योंकि एक तरफ लॉस होगा, एक तरफ क्या होगा बेटा, गेन होगा। स्टेप 4 कोई भी एक रिएक्शन चूज कर लीजिए और एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखिए क्या हो रहा है, +7 से +2 बदल रहा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं +7 से +2 बदल रहा है। +7 से कोई +2 जाएगा तो वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है कि राइट टू लेफ्ट जा रहा है? राइट टू लेफ्ट। सर राइट टू राइट लेफ्ट। टू लेफ्ट जा रहा है। अगर वो राइट टू लेफ्ट जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है कि गेन कर रहा है? गेन कर। कितने गेन कर रहा है, अब देखो सर 5। +7 है, वेरी गुड, +6 +5 +4 +3 +2, ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। Mn के कितने एटम है, एक। Mn के कितने एटम है, एक, बस। गेन को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो Mn का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि Mn जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। दूसरी तरफ आ जाओ, ब्रोमीन -1 से +5 जा रहा है। अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होगा, लूज। कितने लूज कर रहा है, -1 है, +5 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। लॉस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। कितने बी आर है, एक। कितने बी आर है, एक। थैंक गॉड एटम बैलेंस्ड है, क्योंकि वहां पे भी एक Mn है, यहाँ पे भी एक Mn है, और एक Mn 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यहाँ पे भी एक Br है, यहाँ पे भी एक Br है, और एक Br 6 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, लूज कर रहा है। रूल नंबर 1 सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। रूल नंबर 2 जिन जिन के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं उनको अंडरलाइन कर दीजिए। रूल नंबर 3 रिएक्शन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, लॉस अलग कर लीजिए, गेन अलग कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता जिसको आप जहां मर्जी लिखिए। रूल नंबर 4 एटम
के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस कराइए, एटम के हिसाब से इलेक्ट्रॉन का गेन लॉस कराइए। रूल नंबर 6, जब आप इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन करा देते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। आई रिपीट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होने चाहिए। यहां पे वो 5 गेन कर रहा है, यहां पे वो 6 लूज कर रहा है, तो बराबर करने के लिए मैं इस रिएक्शन को 6 से करूंगा मल्टीप्लाई और इस रिएक्शन को मैं करूंगा 5 से मल्टीप्लाई। तो मेरे पास ये आ जाएगा 6MnO4 प्लस 30 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 6Mn2। इसको करूंगा 5 से मल्टीप्लाई, 5Br माइनस लॉस ऑफ 30 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 5BrO3 माइनस। ये आपको पता है ऑक्सीडेशन है, ये आपको पता है रिडक्शन है। अब आप इस 1 को और 2 को ऐड कर दीजिए। एडिंग 1 एंड 2, जब आप 1 एंड 2 इक्वेशन को ऐड करते हैं 30 इलेक्ट्रॉन लॉस 30 इलेक्ट्रॉन गेन कैंसल हो जाता है। ये आ गई आपकी अभी इक्वेशन फाइनली इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन के साथ, जिसके अंदर Mn बैलेंस्ड है, ब्रोमीन बैलेंस्ड है, लेकिन याद रखना हाइड्रोजन ऑक्सीजन को हमेशा आखिरी में बैलेंस करेंगे, उनको बैलेंस करने की शुरुआत में जरूरत नहीं होती। रूल नंबर 1, सबसे पहले रिएक्शन के अंदर सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। रूल नंबर 2, जिसके ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं उनको अंडरलाइन कीजिए। रूल नंबर 3, रिएक्शन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए, लॉस अलग गेन अलग कर दीजिए। अब आप इंडिविजुअली एटम्स के इलेक्ट्रॉन लॉस बराबर कीजिए, कितने हो रहे हैं, एटम का इलेक्ट्रॉन गेन कीजिए, कितने हो रहे हैं, और अगर नंबर ऑफ एटम सेम है तो बेटा इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स को बराबर कीजिए, किसी भी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, दोनों का कॉमन नंबर 30 है। मैंने 5 वाले को 6 से कर दिया मल्टीप्लाई, 6 वाले को 5 से कर दिया, मेरे पास ये 2 इक्वेशन आ गई। इन 2 इक्वेशन के अंदर गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो लॉस गेन बराबर होने की वजह से कट जाएगा और आपके पास आ जाएगी ये इक्वेशन। अब आपको अगर इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है तो रूल क्या है, जिस साइड जितने O एटम्स लेस है ऐड उतने वाटर के मॉलिक्यूल्स। ध्यान से सुनिए बेटा, एसिडिक मीडियम क्या कहता है, कह रहे जिस साइड पर जितने ऑक्सीजन एटम्स कम है उस साइड उतने पानी ऐड कर दीजिए। तो बेटा ये मेरे पास इक्वेशन है, 6MnO4 5Br माइनस 6Mn2 पॉजिटिव 5BrO3 माइनस। कह रहे जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है, यहां पे देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, 6 4 24,
ध्यान से देखिए बेटा, 6 4 जा 24, यहाँ पे कितने हैं, 5 3 जा 15। कह रहा है जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है, यहाँ पे 24 है, यहाँ पे कितने हैं 15, इधर कम है, कितने कम है 9। कह रहा है उस साइड उतने पानी ऐड कर दीजिए। एंड रिक्वायर्ड साइड, जितने H पॉजिटिव चाहिए ऐड कर दीजिए। तो बेटा यहां पर ऑक्सीजन कितना हो गया 24, यहाँ पे कितना हो गया बेटा 15 और 9 ऑक्सीजन 24 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। इस रूल से एक ही बार में ऑक्सीजन बैलेंस हो जाता है। और बेटा अब मुझे क्या ऐड करना है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन कितना है 9 2 जा 18, और कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है, इधर इधर कहीं भी हाइड्रोजन नहीं है। तो बेटा मैं इधर 18H पॉजिटिव ऐड कर दूंगा, और ये हो गई मेरी बैलेंस इक्वेशन एसिडिक मीडियम के अंदर। तो बेटा पहले मैंने रॉ इक्वेशन बनाई, उसके बाद मैंने लिखा रूल एसिडिक मीडियम के लिए। जो रूल नंबर 1 के लिए मैंने आपको जगह छुड़वाई थी, उस रूल नंबर 1 में आप ये ऐड करेंगे। अगर आपको रिएक्शन को किस में बैलेंस करना है, एसिडिक मीडियम में। यहां तक तो आपको हर मीडियम के अंदर इक्वेशन लानी ही पड़ेगी, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, वो ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो यहां तक लाने के बाद आप एसिडिक मीडियम का रूल लगाएंगे। तो रूल कहता है जिस साइड जितने ऑक्सीजन एटम कम है ऐड उतने पानी, एंड रिक्वायर्ड साइड। अब रिक्वायर्ड सेम साइड भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। एंड जितने H पॉजिटिव चाहिए ऐड उतने। H पॉजिटिव उस साइड पर 1 चाहिए, 2 चाहिए, 10 चाहिए, डबल चाहिए, कितना भी चाहिए आप उसको ऐड कर दीजिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी इक्वेशन एसिडिक मीडियम के अंदर बैलेंस हो गई। आप इसको कॉपी कर सकते हैं, किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। सर ये जो आपने एक बैलेंस करी है स्टार्टिंग में इक्वेशन, वो कौन से मीडियम में, एसिड या बेसिक? बेसिक। तो बेटा जो अगली इक्वेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें मैं कोई ज्यादा बड़ा ड्रास्टिक चेंज नहीं करूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसी इक्वेशन को मैं आपको बेसिक मीडियम के अंदर बैलेंस करना सिखा रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं, इसी इक्वेशन को अब किस में बैलेंस करेंगे बेटा, बेसिक मीडियम। बेटा देखो हमको प्रैक्टिस करनी है कि एसिडिक और बेसिक में बैलेंस कैसे करते हैं। तो बेटा हमारा सेकंड रूल है बेसिक मीडियम के लिए, और मैंने आपको इसमें ए पार्ट लिखवाया था क्योंकि इसमें 2 पार्ट है। अब देखिए बेटा बेसिक मीडियम का रूल क्या कहता है। रूल कहता है जिस साइड जितने वाटर सॉरी जिस साइड जितने ओ एटम्स ज्यादा, जिस साइड पर ऑक्सीजन एटम जितने ज्यादा हैं ऐड उतने वाटर, एंड ऑपोजिट साइड, यहां पे मैं लिख रहा हूं, एंड ऑपोजिट साइड ऐड डबल OH माइनस। अब देखिए बेटा रूल कहता है जिस साइड पर जितने ऑक्सीजन एटम ज्यादा है, कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि किस साइड पर कितने ऑक्सीजन एटम ज्यादा है?
तो राइट साइड में 9। नो बेटा, ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो कोई मुझे बताएगा कि किस साइड पर ऑक्सीजन लेफ्ट एटम साइड ज्यादा है? पर 9 ज्यादा। लेफ्ट साइड। वेरी गुड। लेफ्ट साइड पर 9 ऑक्सीजन एटम्स ज्यादा है, इसलिए इस बार 9 वाटर के मॉलिक्यूल्स मैं यहां पे ऐड कर रहा हूं। कहता है एंड ऑपोजिट साइड पर, मतलब यहां पे ऐड किया, अब मैं आ गया ऑपोजिट साइड पे, कहता है ऐड डबल OH माइनस। तो 9 का डबल क्या हो जाएगा? 18 OH माइनस। अब आप चेक कर लीजिए बेटा, Mn कितने हैं? 6। Mn कितने हैं? 6। Br कितने हैं? 5। Br कितने हैं? 5। हाइड्रोजन कितने हैं? 9 2 जा 18। हाइड्रोजन कितने हो गए? 18। ऑक्सीजन देखिए, 9 ये हो गए, 24 ये हो गए, तो 24 प्लस 9 कितने हो गए? 33। 15 ये हो गए ऑक्सीजन, और बेटा 18 ये हो गए, तो 15 ऑक्सीजन प्लस 18 ऑक्सीजन 33। तो बेटा ये हो गया हमारा रूल बैलेंसिंग का बेसिक मीडियम के अंदर, लेकिन ये ए पार्ट है। अभी इसका बी पार्ट जो है वो बाकी है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तब तक आप ये कॉपी कर सकते हैं। एंड अगर आप ये कॉपी कर लेते हैं, उसके बाद मैं एक छोटा सा चेंज कर रहा हूं इस इक्वेशन के अंदर। वो इक्वेशन आप मेरे लिए करेंगे। मैं इस इक्वेशन में Mn की जगह अब ले रहा हूं MnO2। तो अब आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, और ये जो इक्वेशन आएगी इसको हम पहले रॉ में बैलेंस करेंगे, ठीक है, और फिर एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों में इसको बैलेंस करेंगे। आप देख सकते हैं कि चेंज कहां पर आया है। चेंज जो है वो MnO2 की साइड में आया है। Br तो बिल्कुल सेम ही है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये कॉपी कर लीजिए। जो थोड़ा सा बदलाव है वो मैं आपके सामने लिख दिया है। और आपको इस इक्वेशन को अब बैलेंस करना है। ये आप कॉपी कर लीजिए फिलहाल इस रूल को, और इस इक्वेशन को भी कॉपी कर लीजिए एज एन आंसर। और फिर आपके पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई जिसके अंदर Mn+2 की जगह इस बार MnO2 बन रहा है। हाँ जी बेटा, आपने कॉपी कर लिया सारा नीचे का पार्ट? क्या मैं नीचे बेसिक यस मीडियम रब सर। कर सकता हूँ बेटा? रब कर दूं बेटा ये वाला पार्ट? सर 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा हम्म ऐसे हो गया। हाँ जी बेटा। तो बेसिक मीडियम वाला रूल मैं अभी लिखे रहने दे रहा हूँ, कोई मुझे फर्क नहीं पड़ता। और हम शुरुआत करते हैं एक और एग्जाम्पल के साथ,
जिसके अंदर इस बार मैंने चेंज क्या कर दिया, MnO4 माइनस जो है वो MnO2 में बदल रहा है। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि इसके अंदर Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? +4 ऑक्सीजन तो, वेरी गुड बेटा, ऑक्सीजन तो -2 है, तो Mn कितना आ रहा है? +4। अब मेरा काम है बेटा इस इक्वेशन को दो हिस्सों में डिवाइड कर देना। रूल नंबर 1 सबके ऑक्सीडेशन स्टेट लिखो, रूल नंबर 2 जिनके बदल गए उनको अंडरलाइन कर दो, रूल नंबर 3 बेटा रिएक्शन को हाफ पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक है, रूल नंबर 4। अब देखो बेटा Mn किस में है? +7, और Mn यहाँ पे किस में है बेटा? +4। Mn कितने हैं? एक एटम। Mn कितने हैं? एक एटम। +7 से आप +4 में जा रहे हैं। कोई बच्चा बता सकता है इलेक्ट्रॉन का लॉस है कि गेन है? गेन सर गेन गेन। कितने इलेक्ट्रॉन का बेटा गेन सर आ रहा है? 3 3 इलेक्ट्रॉन्स का बेटा गेन आ रहा है। 3 इलेक्ट्रॉन का गेन बेटा हम उसे क्या कहते हैं? प्रोसेस को रिडक्शन। ये हो गया एक पार्ट। आगे चलते हैं बेटा, Br -1 है, Br यहाँ पे बेटा कितना आ रहा है? +5। कोई बच्चा बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन का लॉस है कि गेन है? सर लॉस लॉस। कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है? सर 6 वेरी गुड, वो तो सेम ही है बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप, नंबर ऑफ एटम्स चेक कीजिए। Br कितना है? 1। Br कितना है? 1। तो बेटा एटम बराबर है, इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन सेट कर दिया। अगला स्टेप, टोटल इलेक्ट्रॉन लॉस टोटल इलेक्ट्रॉन गेन बराबर होना चाहिए। ये 3 गेन कर रहा है, ये 6 लूज कर रहा है, तो मुझे इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, पर मैं इस इक्वेशन को बेटा किससे कर दूंगा? मल्टीप्लाई 2 से। अगर मैं इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा MnO4, 2MnO4 gain of 6 electrons gives 2MnO2, एंड बेटा ये क्या आ गया? रिडक्शन। अब आप देख लो, इलेक्ट्रॉन गेन 6 का है, इलेक्ट्रॉन लॉस 6 का है। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब मैं क्या लिख दूंगा? एडिंग 1 एंड 2। जब मैं 1 एंड 2 को ऐड करूंगा, ये 6 और ये 6 बेटा क्या हो जाएगा? कैंसिल। मेरे पास रॉ इक्वेशन जो है वो कितनी आ जाएगी? 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस gives 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस। मुझे इसको बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है, मैं उसी इक्वेशन को दोबारा कॉपी कर रहा हूँ। 2MnO4 प्लस Br माइनस 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस। रूल कहता है जिस साइड जितने ऑक्सीजन एटम ज्यादा हैं उस साइड उतने पानी ऐड कर दो। यहाँ पे कितना हो गया? 4 2 जा 8। यहाँ पे कितना हो गया? 2 2 जा 4 एंड प्लस 3 कितना हो गया? 7। यहाँ पर एक ज्यादा है, तो एक ज्यादा है तो एक पानी ऐड कर दीजिए। एंड कहता है ऑपोजिट साइड पे डबल OH माइनस, ऑपोजिट साइड पे 2OH माइनस आपने ऐड कर दिया। ये इक्वेशन बेटा मेरी किस में आ गई? बेसिक मीडियम के अंदर। मैं सेम इक्वेशन को लिख रहा हूं, 2MnO4 Br माइनस 2MnO2 BrO3 माइनस। और बेटा इसको अब मैं किस मीडियम में बैलेंस कर रहा हूं? एसिडिक मीडियम में। रूल क्या कहता है? जिस साइड जितने ऑक्सीजन कम है उतने पानी ऐड कर दो। 2 2 जा 4 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 प्लस 3 7। यहाँ पे कम है, कहता है उतने पानी ऐड कर दो। एंड जहां पर जितने H पॉजिटिव की जरूरत है उतने ऐड कर दो।
यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ पे 2 है। तो बेटा उसको बैलेंस करने के लिए आप 2 H पॉजिटिव यहाँ पर ऐड कर दो। ये इक्वेशन मैंने एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर दी और ऊपर मैंने सेम इक्वेशन को बेसिक मीडियम में बैलेंस कर दिया। तो रॉ इक्वेशन आपको बनानी होती है पहले, उसके बाद आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। आप कॉपी कर सकते हैं बेटा, किसी का कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। सर बेसिक का बी पार्ट कैसे होगा? बेटा उसके लिए मुझे एक अलग से इक्वेशन लेनी पड़ेगी, जो थोड़ा सा आप इसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे तो फिर मैं लूंगा। वो थोड़ी सी इक्वेशन स्पेशल है, इसलिए बेटा मैंने बेसिक मीडियम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आई होप आपको बेटा थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर आया। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर मैं आपको बता दूं, आपके एग्जाम के अंदर जो इक्वेशन आएगी वो बेसिक मीडियम के ए पार्ट से ही बैलेंस हो जाएगी या फिर एसिडिक मीडियम से बैलेंस हो जाएगी। बेसिक मीडियम का बी पार्ट होपफुली इस साल तो नहीं आएगा फॉर श्योर, क्योंकि वो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाती है इक्वेशन और कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो आपको जो इक्वेशन आएगी बैलेंसिंग के लिए वो सिंपल सोबर डिसेंट आएगी, जैसे मैंने आज की 2 करी है। और जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उनको ज्यादा अच्छा पता होगा कि एक एक ही रूल में उनकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है। बट फिर भी मैं एक क्लास जो है बैलेंसिंग की और लूंगा ताकि मैं आपको और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर सकूं बैलेंसिंग की प्रैक्टिस के लिए। तो आज की हम क्लास में इतना ही करेंगे। एक क्लास जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है मैं और लूंगा, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं उस क्लास को कंडक्ट करूंगा और हम बैलेंसिंग के लिए एक एक क्लास और जो है वो डेडिकेट कर देंगे। उसमें हम और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस जो है वो कर लेंगे। तब तक आप ये कॉपी कर लीजिए मेरी तरफ से, किसी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज यू कैन लीव। मेरी तरफ से क्लास इज डन। सर चैप्टर कंप्लीट हो गया? हाँ जी बेटा ऑलमोस्ट हो गया है, अब कुछ नया नहीं है इसके अंदर सिवाय बैलेंसिंग के।